हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो चलिए, आज का करंट अफेयर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज की पहले खबर की ओर चलते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग। 76वां गणतंत्र दिवस, ठीक है। 76th गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो इस बार जो इस समारोह के चीफ गेस्ट हो रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन आ रहे हैं इस बार? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्राबोवो सुबियांतो। हेडिंग डालिए 76 गणतंत्र दिवस, ठीक है। पहला पॉइंट उसके अंदर आप लोग डालिएगा कि इस बार जो मुख्य अतिथि है वो कौन है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार हमारे देश आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। पिछले साल का भी याद रखिएगा, क्योंकि 2024 एक साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2024 में कौन थे? तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 2024 में। और इस बार कौन 2025 में कहाँ के हैं? तो 2025 में इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो थे, जो अतिथि बन के आए थे, और इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में आ रहे हैं। 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। लास्ट ईयर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे। क्लियर? अगले हेडिंग पे चलते हैं हम लोग अपने। अगला हेडिंग डालिएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो अपनी हेडिंग डालिए। क्यों है खबर में? 17 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है मोबिलिटी एक्सपो का, ठीक है। भारत मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। इसका थीम क्या था? तो सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमेटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। तो पहला पॉइंट डालिएगा, भारत मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर? और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है भविष्य के ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। इसका इस बार का थीम है। अनुमान है कि दुनिया भर से 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। एक्सपो में मोबिलिटी इकोसिस्टम की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश है। अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मतलब ये जो एक्सपो किया गया है इसका मतलब क्या उद्देश्य है भारत मोबिलिटी एक्सपो का। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर होते हैं, ठीक है, 4 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर से जितने भी निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है और जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। उन सभी लोगों को एक जगह बुलाया गया है, उनकी मीटिंग करवाई गई है। सभी लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, दिखाया उनके पास क्या इनोवेशन है, क्या आइडियाज़ है। इन चीज़ों को सभी लोगों ने उस मंच पर रखा है। उसी चीज को एक मंच पर सभी लोगों को लाने के लिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया है। जगह का नाम याद रखिएगा, नई दिल्ली भारत मंडपम। क्लियर? थीम क्या थी? तो बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। क्लियर? लिख लीजिएगा, थीम लिखिएगा, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा होगा, थीम आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम में थीम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कल यानी 17 जनवरी को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को हुआ। पुरस्कार वितरित किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है।
मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। और ये कुल 4 लोगों को दिया गया है। हमारी निशानेबाज जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया था, मनु भाकर जी, ठीक है। शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ठीक है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, हॉकी के प्लेयर हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स प्रवीण कुमार, ठीक है। इन चारों लोगों का नाम आप लोग लिखिएगा एक साइड पे, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में इन 4 लोगों का नाम लिखिएगा, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ठीक है। और कौन व्यक्ति किस खेल से संबंधित है ये उसके सामने ब्रैकेट बना के लिखिएगा, क्लियर। तो डी गुकेश के सामने लिखिए चेस, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर, ठीक है, ये निशानेबाज है और इन्होंने डबल मेडल जीता था ओलंपिक में, आप सभी लोगों को पता होगा। और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, ठीक है। और पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार को, ठीक है। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है और कुल 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, कुल 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें नवदीप भी शामिल है, ठीक है। आपको पता होगा नवदीप, आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा आपने, पैरालंपिक में इन्होंने भाला फेंक में मेडल जीता था, ठीक है, गोल्ड जीता था इन्होंने जैवलिन थ्रो में, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो 34 लोगों को मिला है, अर्जुन पुरस्कार 34 लोगों को मिला है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 4 लोग। द्रोणाचार्य अवार्ड कुल 5 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है गुरुओं को, ठीक है, द्रोणाचार्य जी गुरु थे। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच जो होते हैं उस खेल से संबंधित, उनको दिया जाता है। तो कुल 5 लोगों को, कुल 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो ठीक है। तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड कुल 5 लोगों को दिया गया है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें 3 चीजें हो गई, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 34 लोगों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को। नाम आप लोग ने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना, अगली हेडिंग डालिएगा, स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना। ये योजना है क्या, इस योजना के बारे में पहले थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। 2021 में स्टार्ट हुई थी ये योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। तो पहले इसका शुरुआती क्रम लिख दीजिएगा कि इसका शुरुआत कब हुई थी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। तो स्वामित्व योजना स्टार्टेड इन 2021 में, और जो भी जमीन के रिकॉर्ड है उसको क्या करना है, डिजिटलाइज करना है, ठीक है, लोगों तक डिजिटल रूप से पहुंच सके। जो कागज वगैरह आपके जमीन के रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो आपके पास डिजिटली रूप से आपके पास रहे। तो इस चीज के लिए सरकार ने 2021 में क्या किया था, स्वामित्व योजना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये खबर न्यूज में क्यों है। मोदी जी ने शनिवार 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक कार्ड वितरित करेंगे, ठीक है। डिजिटल रूप से आपके जो जमीन का कागजात है वो अब आपके पास रहेगा। इससे क्या होगा, जमीन विवाद जो होते हैं, कोई वो कागज कोई दिखाता है, वो कागज कोई दिखाता है, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, इससे जमीनी विवाद हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को अब डिजिटल रूप से सभी लोगों के पास रहेगा, ठीक है, आपके मोबाइल में रहेगा। तो इसलिए एक खबर न्यूज में बनी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 50,000 से अधिक गांवों में जो स्वामित्व योजना है उसके तहत डिजिटल कार्ड बांटे हैं। तो इसलिए न्यूज में है। और याद रखिएगा 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालिएगा, सितांशु कोटक। सितांशु कोटक टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच बने हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सितांशु कोटक और नीचे लिखिएगा पहला पॉइंट में टीम इंडिया के नए भारतीय बल्लेबाजी कोच, ठीक है। सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज सितांशु कोटक को गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ
सीमित ओवरों की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच बना दिया गया है। ठीक है, आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके लिए सितांशु कोटक जी को भारतीय टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। ठीक है, बैटिंग कोच बनाया गया है। सितांशु ने भारत ए और राष्ट्रीय टीम दोनों की कोचिंग भी दी है। ठीक है, इससे पहले ये राष्ट्रीय टीमों को और जो इंडियन ए टीम है उनको भी इन्होंने कोच किया है। फॉर्मर सौराष्ट्र बैट्समैन सितांशु कोटक वाज ऑन थर्सडे अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन टीम फॉर द लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड द चैंपियंस ट्रॉफी। तो पहला पॉइंट, ये इंडिया के, ठीक है, आगामी बैटिंग कोच होने जा रहे हैं। ठीक है, सितांशु कोटक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत रणभूमि दर्शन ऐप। भारत रणभूमि दर्शन ऐप क्या है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप, आइए देखते हैं। बॉर्डर टूरिज्म, ठीक है, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन की शुरुआत की है। इसके लिए बैटलफील्ड टूरिज्म ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए बैटलफील्ड टूरिज्म ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आपको भी बॉर्डर एरिया तक जाने की मंजूरी मिल सकेगी। अब जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, अब यदि वहाँ पे आपको घूमना है, ठीक है, वहाँ आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कहाँ क्या चीज़ें हैं नहीं हैं, तो आप उन जगहों पे अब जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी, आप बॉर्डर एरिया में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक भारत सरकार के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आप उन जगहों पे जा सकते हैं जहां हमारे सेना दिन रात पहरे दे रहे हैं, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उन जगहों पे अब आप घूमने जा सकते हैं। लिमिटेड लोगों को मिलेगा एक बार में पास, और उसके लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप से आपको इंस्टॉल करना होगा, और उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर दिखलाई जाएगी। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस चीज़ से संदर्भित है, ये लिखिएगा पहले। ठीक है, किस चीज़ से है? तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन के लिए बनाई गई वेबसाइट पर या ऐप पर पर्यटकों को इन जगहों की ऐतिहासिक जानकारी, वो बॉर्डर वाला जो एरिया है उसका क्या मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्लियर, टूर प्लान, आपको जाना कैसे है, आना कैसे है, कहाँ कौन सा रास्ता जा रहा है, और जरूरी परमिट लेने में मदद मिलेगी, किस जगहों पे आप जा सकते हैं और किन जगहों पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अलाउंस आपको कहाँ जाने का मिलेगा और कहाँ नहीं जाने का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी। ठीक है, एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी क्या है ये? एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। ठीक है, यह एक मकड़ी की प्रजाति है। ठीक है, ये एक स्पाइडर की प्रजाति है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल के उत्तर में पाई जाती है। यह एक विषैली मकड़ी है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने एक मकड़ी की नई प्रजाति, आपको एग्जाम में ये नाम दे दिया जाएगा कि हाल ही में खबरों में रहा एलेक्ट्रेक्सी क्रिस्टेंसेनी क्या है। ठीक है, एलेक्ट्रेक्सी क्रिस्टेंसेनी हाल ही में खबरों में रहा है, यह क्या है? तो एक प्रकार की मकड़ी है। इसको ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है, उत्तर में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाई जाती है। ये एक प्रकार की क्या है? पॉइजनस स्पाइडर है। ठीक है, विषैली मकड़ी है। तो याद रखिएगा ये नाम एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगी चीजें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सी कोहॉर्ट 3.0 पहल। ठीक है, सी कोहॉर्ट 3.0 पहल, अगली हेडिंग डालिएगा, सी कोहॉर्ट 3.0 पहल। पंजाब सरकार ने मोहाली में महिला स्टार्टअप और छात्रों की तकनीकी आधारित उड्डयन बनाने में सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, तो इस पहल को लॉन्च किसने किया है? तो पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पहल। ठीक है, सी कोहॉर्ट 3.0 पहल पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला स्टार्टअप, महिलाओं द्वारा जो स्टार्टअप किया जा रहा है, जो बिजनेस किया जा रहा है, और छात्रों को क्या करना है? सशक्त बनाना है। ठीक है, महिलाओं के स्टार्टअप्स को और छात्रों के स्टार्टअप्स को क्या करना है? सशक्त बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। क्लियर,
तो इस पहल को लॉन्च किसने किया है ये याद रखना है। तो पहला पॉइंट में डालिएगा पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट, क्लियर, लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट, क्लियर। और इसका उद्देश्य क्या है, महिला स्टार्टअप, ठीक है, और छात्रों के द्वारा जो स्टार्टअप्स वगैरह है और तकनीकी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे अपने। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स सर्वे में भारत दूसरे नंबर पे। ये होता क्या है, फ्यूचर स्किल इंडेक्स, भविष्य में आपके स्किल के हिसाब से जो आपको जॉब मिलेंगे, ठीक है, उस मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ चुका है, सेकंड नंबर पे आ चुका है, ठीक है। मतलब हम लोग अपने स्किल को अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर में आने वाले जॉब के हिसाब से। भारत अब भविष्य में मांग वाले कौशल के लिए सबसे अधिक तैयार श्रम बाजारों में से एक है। क्या कहा मैंने आपको, इन फ्यूचर जो भी जॉब्स आएंगे, ठीक है, जो मार्केट की डिमांड होगी, ठीक है, उस हिसाब से भारत अपने स्किल को डेवलप करने में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। और टॉप पे कौन है, तो फर्स्ट पे यूएसए है, ठीक है, फर्स्ट पे यूएसए है और सेकंड पे कौन आ चुका है, भारत आ चुका है। भारत इससे पहले 24th रैंक पे था, याद रखिएगा, भारत इससे पहले 24th रैंक पे था और अब भारत कितने रैंक पे आ चुका है, जब इससे पहले डाटा रिलीज की गई थी तो भारत 24वें नंबर पे था और अभी भारत कितने रैंक पे आ चुका है, अभी भारत आ चुका है आपके दूसरे नंबर पे, ठीक है, भारत अभी दूसरे नंबर पे आ चुका है। भारत एआई, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कई अन्य देशों की तुलना में अधिक तैयार है। एआई के मामले में, ठीक है, एआई के मामले में, डिजिटल प्रौद्योगिकी के मामले में, ठीक है, और ग्रीन इंडस्ट्री के मामले में, ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्री के मामले में भारत क्या है, बहुत अन्य देशों से बहुत आगे है। तो इन फ्यूचर जो भी जॉब्स आएंगे उस हिसाब से जो हमारे पास स्किल है, हमारे लोगों के पास स्किल्स है, उस मामले में हम कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो आई थिंक चीजें समाप्त हो चुकी है। आज की जो करंट अफेयर्स थे वो इतने ही थे। एक बार हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो साबियांतो, ठीक है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहां आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, क्लियर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, 34 लोगों को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और 5 लोगों को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। स्वामित्व योजना क्या है, तो हमारे जो जमीन के लोगों के जो जमीन के जो डाटाबेस है, जो उनके जो जमीन से रिलेटेड जितने भी कागजात हैं उन सभी को डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाना, ये स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। सितांशु कोटक भारत के आगामी बल्लेबाजी कोच कौन बन चुके हैं, सितांशु कोटक बन चुके हैं। भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और बॉर्डर एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। एट्रेक्स क्रिस्टेंसेंसिंग क्या है, एक प्रकार की मकड़ी है, पॉइजनस स्पाइडर है। और सी कोड 3.0 पहल किस चीज से संबंधित है, तो महिला उद्यमिता और छात्रों से जुड़ी हुई जो स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्लियर। और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका के बाद दूसरा विश्व में सेकंड नंबर पे आ चुका है, टॉप पे कौन है, यूएसए है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर मंडे को, कल है संडे, तो सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर मंडे को हम लोग एक नए सेशन के साथ।